स्कूल स्टडी पॉइंट में मैं रणविजय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के एक टॉपिक पे बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इंडिया, साइज एंड लोकेशन। भारत आकार और स्थिति। भारत का आकार कैसा है और भारत की स्थिति ग्लोब पर, पृथ्वी पर कहाँ है, ये इन दो टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ी सी हम इसकी इंडिया की एक सेफ आकृति बना लेते हैं, उसी आधार पे मैं आपको समझा पाऊँगा और बता भी देना, आप भी बता देना यदि आपको समझ नहीं आता है तो, ठीक है। कुछ इस तरह की हमारी भारत की आकृति है। समझ पाएंगे आप थोड़ा सा इतने में ही, और प्रैक्टिस के करोगे तो और अच्छे से आप बना पाओगे। तो सबसे पहले राजनीतिक स्तर पर हम देखें तो राजनीतिक स्तर पर जो हमारे उत्तरी राज्य हैं, एक बार उनको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। यहाँ सबसे ऊपर जो हमारा यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इसके बाद फिर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद इधर हमारा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बीचों बीच मध्य प्रदेश, साइड में छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और इस प्रकार से हम उत्तरी राज्यों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड नीचे, और इसके बाद हम हमारा एक बीचों बीच सिक्किम। और ये मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि ये जो नेपाल पड़ता है, हमारा पड़ोसी देश है, ये भूटान पड़ता है, और इसके बीच में जो है हमारा प्रदेश सिक्किम पड़ता है। और इसके बाद ये पूर्वोत्तर राज्य हैं इस साइड में, और इधर बांग्लादेश हमारे पूर्व में पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की सेफ भी कुछ हमारे इंडिया जैसी ही है। ये बांग्लादेश पड़ता है। 1905 में एक बंगाल था और जिसका विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अब ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, असम है ऊपर, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, इसको पहले नेफा के नाम से हम जानते थे, और इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम और दूसरे नागालैंड, ये 7 राज्य हैं जिनको 7 बहनें कह करके पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे भारत की आकृति है। तो ये पड़ोसी देशों के नाम भी मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, और नेपाल के बाद भूटान, और जो भी प्रतियोगी पर्सन होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, थोड़ा हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो हमारे ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। और ये हमारे उत्तर में चीन, इधर हमारे पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और ऊपर अफ़गानिस्तान। मैं उन देशों के, पड़ोसी देशों के नाम लिख रहा हूं जिनकी सीमाएं हमारे देश से लगती हैं। यहाँ पर म्यांमार, जिसको ब्रह्मा के नाम से जानते हैं, और नीचे श्रीलंका। यहाँ इधर अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह हैं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी कवरत्ती है, और ये एक यूनियन टेरिटरी है। और इसके बाद ये इधर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में
जो हमारा जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर जिसकी राजधानी है, ये लगभग 200 के लगभग ये द्वीप हैं यहाँ पे संख्या के हिसाब से, और ये डूबी हुई पहाड़ियाँ हैं, ये समुद्र में बंगाल की खाड़ी में डूबी हुई पहाड़ियाँ हैं। और ये जो है लक्षद्वीप समूह जो बना है वो मूंगे के अवशेषों से बना है। मूंगा एक समुद्री जीव होता है, उसके अवशेषों से बना है। और अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो फिजिकल आकार हमारे पड़ोसी देश इस प्रकार से था। अब भारत की स्थिति, ये नीचे हिंद महासागर पड़ता है भारत के नाम के ही ऊपर। अब पृथ्वी के ऊपर भारत की स्थिति कहाँ है? वैसे हम इसका थोड़ा जो लोकेशन है वो उत्तरी और दक्षिणी इस प्रकार से हम वो बताऊंगा मैं उनके ऊपर भी, और जो पृथ्वी के ऊपर इसकी स्थिति, ग्लोब के ऊपर इसकी पृथ्वी की जो स्थिति है, भारत की स्थिति है वो कहाँ है। तो जैसे हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये इसका उत्तरी गोलार्ध है और ये इसका दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। ये इसके ऊपर अक्षांश रेखाएं हैं जिनकी संख्या 180 है। ये देशांतर रेखाएं हैं जिनकी संख्या 360 है। तो ये उत्तर ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, ये पूर्व स्थिति, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो भारत की स्थिति ये बीचों बीच एक विषुवत वर्त बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। बीचों बीच इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं हम, और भूमध्य रेखा से नीचे को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और बीचों बीच एक रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको हम बोलते हैं। तो जो भारत की जो स्थिति है यहाँ पे वो यहाँ है। भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ है, यानी कि उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत की स्थिति है, लोकेशन है पृथ्वी के ऊपर। अब भारत का हम जो साइज है वो मैं बता रहा हूँ उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक। भारत का जो साइज है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ इन देशांतर और अक्षांश रेखाओं के लिहाज से तो ये जो हमारा बिंदु है, जो अंतिम छोर है, कन्याकुमारी, इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है ये। और इसका जो यहाँ पे जो हमारा देशांतर बिंदु है वो 8 डिग्री और 4 मिनट, ये मैं बताऊंगा मिनट क्या होता है, डिग्री क्या होती है। जो हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो 360 डिग्री के ऊपर घूमती है 24 घंटे में। और ये हमारा जो उत्तरी जो बिंदु है, जो देशांतर बिंदु है, वो हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट। और इस साइड से हमारा जो पूर्वी बिंदु है ये है 97 डिग्री और 25 मिनट, ठीक है। और ये हमारा पश्चिम में जो बिंदु है वो है 68 डिग्री और 7 मिनट। इन देशांतरों के बीच हमारे भारत की स्थिति है। तो अब ये मैंने बताया था, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर की होती है, और समय में जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट का। यानी कि जब सूर्य निकलता है यहाँ पे, इस देशांतर पर निकलता है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें 4 मिनट बाद दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से 24 घंटे होते हैं, 360 डिग्री के ऊपर पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो ये इंडिया की लोकेशन है यहाँ ग्लोब के ऊपर। तो ये पूर्व जो देशांतर बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट, और ये
जो पश्चिमी जो बिंदु है, जो हमारा देशांतर बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो हमारा उत्तरी देशांतर बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, और दक्षिण जो हमारा बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। तो ये देशांतर बिंदुओं के बीच हमारी लोकेशन है इंडिया की। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको बता दिया है कि दो देशांतरों के बीच कितनी दूरी होती है। लगभग जो भारत का पूर्व से पश्चिम का जो एरिया है वो 30 डिग्री में आता है। ठीक है, अब भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा की जो स्थिति है ग्लोब के ऊपर वो 23.5 डिग्री है। कितनी है? 23.5 डिग्री। 23 डिग्री यानी कि 30 मिनट, 23.5 डिग्री है। ठीक है, और ये भारत को दो भागों में बांटती है। जो उत्तर का जो हिस्सा है ये शीतोष्ण कटिबंध में क्षेत्र में आता है, और ये जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है ये एरिया, यहाँ ठंड होती है, यहाँ थोड़ी गर्मी होती है हमारे यहाँ पे। तो इस प्रकार से एक जलवायु के हिसाब से भी हमारे क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। हमारे भारत के निकट जो रेखा है पृथ्वी के ऊपर, जो मैंने विषुवत वर्त जो मैंने बताया था भूमध्य रेखा, उसके नज़दीक जो हमारा इंडिया का जो एरिया पड़ता है वो कन्याकुमारी का पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लंबवत रूप में पड़ती हैं, वहाँ दिन रात हमेशा बराबर होते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर। और जो हमारा दक्षिणतम जो बिंदु है कन्याकुमारी का, वो हमारे भूमध्य रेखा के निकट है। तो यहाँ पर कन्याकुमारी जो स्थान है जो तमिलनाडु में पड़ता है, जो हमारा दक्षिणी छोर पर जो बिंदु है, तो यहाँ जो रात दिन में अंतर है वो 45 मिनट का है। 45 मिनट का रात और दिन में अंतर है दूरी के कारण, और जो जाते हैं तो ये अंतर बढ़ता जाता है। ठीक है, जो हमारा जो स्थलीय भूभाग है, जो रेखा है, जो स्थलीय रेखा है, उसकी स्थलीय सीमा की जो हमारी लंबाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार पूछी जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। तो ये पड़ती है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारी समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा है वो 6100 किलोमीटर पड़ती है। समुद्री सीमा की लंबाई हमारी पड़ती है 6100 किलोमीटर। और हम इसमें इसकी जो तटीय सीमाओं की, जो समुद्री सीमाओं की, लक्षद्वीप की है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, तो हम इनको मिला देते हैं तो कुल जो हमारी समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो बन जाती है 7516.6 किलोमीटर। ये हमारा स्थलीय सीमा की लंबाई या समुद्री सीमा की लंबाई, ये जो है मैंने आपको बताया कुल जो है समुद्री सीमा की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, तो मैंने बताया कर्क रेखा के बारे में बताया जो 23.5 डिग्री के ऊपर है। तो किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए इन रेखाओं का, अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का बड़ा महत्व है। जो देशांतर रेखाएं हैं वे दो ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती हैं, और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, भूमध्य सबसे बड़ा अक्षांश जो विषुवत वर्त है जो बीचों बीच है, और इसके बाद जो है अक्षांश रेखाओं की ध्रुवों की तरफ जाएंगे, उत्तर ध्रुव की तरफ जाएंगे या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे, तो इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब जो है मानक रेखा, एक होती है मानक रेखा जिसके ऊपर हमारी घड़ियां निर्धारित होती है, हमारा समय निश्चित किया जाता है। तो वो बीचों बीच जो है भारत के हमने उस रेखा को, जो मानक रेखा है उसको माना है। ये जो रेखा है कितने डिग्री पर स्थित है, यदि हम ग्लोब के लिहाज से देखें तो ये है 82.5 डिग्री के ऊपर। 82.5 डिग्री के ऊपर ये रेखा निर्धारित है। यहाँ जो समय होता है वो पूरे भारत में समय माना जाता है।
वैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 डिग्री मैंने यहाँ बताया था कि एरिया पड़ता है। यहाँ सूर्य उदय होता है, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा। सबसे पहले सूर्य यहाँ हमारे भूभाग को छूता है और यहाँ मान लीजिए सूर्य 6 बजे निकलता है, तो गुजरात में सूर्य जो निकलेगा वो 8 बजे निकलेगा। 2 घंटे का अंतर पड़ता है। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ तक जो है 30 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री के बीच 4 मिनट का समय सूर्य लेता है पहुँचने में। उसकी किरणें पहुँचने में लेती हैं। 111 किलोमीटर की लंबाई होती है 2 देशांतरों के बीच की। समय में अंतर जो 4 मिनट का है, तो हम 30 को 4 से हम गुना करें तो 120 बनता है, और 120 के 2 घंटे बनते हैं, 60 मिनट बनता है। तो इसलिए सूर्य हमें यहाँ 6 बजे दिखाई देता है, तो यहाँ हमें 8 बजे दिखाई देगा। और यहाँ जो समय होता है वो पूरे भारत में वो समय मान्य होता है। यहाँ 6 बजते हैं तो यहाँ भी 6 माने जाएंगे। और इस प्रकार जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, उन्होंने भी इसी समय को अपनाया है। यहाँ जो इंडिया का जो समय है उसी को अपनाया है। बाकी जो बड़े देश हैं, बड़े कंट्री हैं, अमेरिका है, कनाडा है, सोवियत संघ है, वो उनके जो मानक समय हैं वो अलग अलग हैं, कई हैं। और हमारे इंडिया का तो एक ही मानक समय है। और मैंने ग्लोब के ऊपर भी इसकी स्थिति बता दी कहाँ है। भारत जो हमारा पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, ये आज जो है मैंने बताया भारत की जो है साइज एंड लोकेशन, भारत की आकार और स्थिति, पृथ्वी के ऊपर भारत कहाँ है, ग्लोब के ऊपर कहाँ है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक शुद्ध प्रतिरूप है, छोटा मॉडल है। इसकी अब जो बताया है, ये पूछा जाता है कि जो हमारा मानक जो रेखा है वो कितने डिग्री के ऊपर है, हमारी जो कर्क रेखा है वो कितनी डिग्री के ऊपर है, 23.5 डिग्री के ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये रेखा कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और इसके बाद में बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा में से होकर के ये गुजरती है। भारत को 2 भागों में बांटती है। और मैंने बताया था इस प्रकार से ऊपरी जो भाग है वो जो है वो उसमें ठंड पड़ती है, शीतोष्ण, और नीचे वाला जो है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र आता है। ठीक है, और इसके बाद समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में भी आपको बताया गया। और आशा है ये सब आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।